गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अ लेटर टू गॉड वाले लेसन का पार्ट तीसरा वीडियो देखेंगे। पहले दो वीडियो मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो पहले वीडियो में मैंने कुछ पैराग्राफ कवर किए हैं और दूसरे वीडियो में कुछ पैराग्राफ कवर किए हैं, तो पूरा लेसन कवर नहीं हो पाया, इसलिए मुझे पार्ट तीसरा बनाना पड़ा, ठीक है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो वीडियो देखने में। तो मैंने पार्ट तीसरा बना दिया है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट 3 में हम पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था वो एक विचार के साथ, उसे एक विचार आया। क्या हुआ? एक विचार सूझा। देखिए, जो उसका लेटर था लेंचो का, तो भगवान के पास तो पहुँचने वाला नहीं था, ठीक है। तो लेंचो का भरोसा न टूटने के लिए, यानी कि पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसे एक विचार आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते आएंगे। आंसर द लेटर, वो कहता है चलो इस लेटर का आंसर देते हैं, ठीक है, रिप्लाई देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने लेटर को खोला या एनवेलप को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो देखो, जब उन्होंने एनवेलप खोला नहीं था, उसका लेंचो का लेटर खोला नहीं था, तो उन्हें सिर्फ ये लग रहा था कि कुछ रिप्लाई चाहिए होगा, इसे भगवान से कुछ उम्मीद होगी, ठीक है ना। तो वो लोग यही सोच रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एनवेलप को खोला तो वहाँ लेंचो को दया भाव के अलावा भी कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो और क्या चीज़ की ज़रूरत थी वो आप लोगों को पता है, 100 पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है ना। लेकिन पोस्ट मास्टर लोगों ने और एम्प्लॉयज़ लोगों ने सोचा कि पैसों की ज़रूरत नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पैसों की ज़रूरत होगी, ठीक है। और वो भी 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे, बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे। तो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो क्या अपने यानी कि उद्देश्य में डटे रहे। उनका उद्देश्य था कि अब तो इसकी हेल्प करनी है, लेंचो की हेल्प करनी है। सभी एम्प्लॉयज़ का एंड पोस्ट मास्टर का, सभी का उद्देश्य बन गया था, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, ठीक है। तो उसने सभी एम्प्लॉयज़ को कहा पैसे देने के लिए, ठीक है ना, दान देने के लिए थोड़ा थोड़ा सा। और उसने खुद, पोस्ट मास्टर ने खुद अपने सैलरी से कुछ पैसा दिया और सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया गया, सभी लोगों को कहा गया कि सभी कोई पैसे दें, कुछ जितना भी हो सकता है उतना। कितने पैसे इकट्ठा कर पाए वो लोग? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। तो एक साथ, यानी कि इकट्ठा एक बार में 100 पैसों का जुगाड़ करना उनके लिए मुश्किल था, पोस्ट मास्टर के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो पूरे पैसे दे नहीं सकता, ठीक है ना। तो सभी लोगों के मिलकर भी इतना नुकसान नहीं भर सकते थे कि 100 पैसे दे दें, ठीक है ना। तो 100 पैसे नहीं हो पाते थे उनके, नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो क्या किया उन्होंने? तो आधे से ज़्यादा और पूरे से कम, यानी पैसा इकट्ठा किया, यानी कि इतने ही मान लो 70 से 75 पैसे इकट्ठा किए उन्होंने सभी लोगों ने मिल करके। और ही पुट द मनी इन एन एनवेलप अड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। फिर क्या किया उन्होंने? उन पैसों को उसी एनवेलप में रखा और नया, तो लेंचो के घर के लिए उन्होंने एड्रेस लिखा। करते हैं वो लोग केवल भगवान की सिग्नेचर कर देते हैं सबूत के लिए, ठीक है ना, कि भगवान की तरफ से पैसे भेजे जा रहे हैं। तो केवल वो लोग सिग्नेचर करते हैं गॉड, GOD, गॉड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक। तो 3 क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बताया है सेकंड पार्ट में कि मैं अलग से इनका वीडियो मैंने बना दिया है, तो आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टोटल 11 क्वेश्चन है। तो द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर। जो अगले संडे था, तो संडे को लेंचो थोड़ा पहले आ गया, ठीक है। उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है भगवान की तरफ से। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। तो जो पोस्टमैन था, वहीं पोस्टमैन खड़ा था, तो पोस्टमैन ने स्वयं ही उसे वो लेटर दिया जो उन लोगों ने तैयार किया था, पैसे इकट्ठा किए थे, ठीक है ना। तो लेंचो को दिए और वहाँ पर पोस्ट मास्टर भी खड़ा हुआ था। देखिए, पोस्टमैन ने दिए और पोस्ट मास्टर खड़ा हुआ था, देख रहा था, सभी एम्प्लॉयज़ जो है देख रहे थे, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। सभी ने भला काम किया, अच्छा काम किया, ये लोग सभी कोई संतुष्टि से ऐसा सोचते हुए, ऐसा अनुभव करते हुए, और किसे देख रहे थे? लेंचो को देख रहे थे ऑफिस से, ठीक है ना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। देखिए, लेंचो ने लेटर को खोला, उस एनवेलप को खोला, ठीक है ना,
और एक भी सरप्राइज व्यक्त नहीं किया। देखिए, अगर भगवान की तरफ से पैसे आ जाएं तो थोड़ा सा चकित होना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए कि सही वाह भगवान ने सच में मुझे पैसे भेज दिए, ठीक है ना। लेकिन लेंचो ने ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। और जब उसने पैसे देखिए, जब उसने एनवेलप खोला तो कुछ नहीं हुआ, कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जब उसने पैसों को गिना, लेंचो ने पैसों को गिना, तब वह बहुत गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक nor could he have denied लेंचो what he had requested। तो लेंचो गुस्सा हो गया और कहता है कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकते। मतलब कि पैसे गिनने में, पैसे डालने में कि 75 पैसे डाल दिए, 100 पैसे क्यों न डाले, तो वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और ना ही इनकार कर सकते हैं उसके रिक्वेस्ट को, उसकी प्रार्थना को। लेंचो ने प्रार्थना किया था लेटर के थ्रू भगवान से। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तुरंत ही ये सब देखने के बाद, पैसे गिनने के बाद और कुछ कहने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, तो तुरंत ही वो फिर से कहाँ गया? विंडो में गया। कहाँ? पोस्ट ऑफिस की विंडो में गया। फिर से वहाँ से इंक और पेपर लिया, ठीक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है वहीं पर सबके लिखने के लिए, सबके बैठने के लिए, पब्लिक के लिए अगर कुछ लिखना पढ़ना हो तो वहीं बैठ जाता है वो टेबल में और कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है ना। पूरे एफर्ट के साथ वो क्या करता है? अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उसे करना था, ठीक है ना। वो उसे लेटर, फिर से एक बार लेटर उसे लिखना था अपने पूरे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। उसे लगा था कि भगवान को अच्छी तरह से मेरी बात समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। तो ही फिनिश्ड, उसने लिखना बंद किया, यानी कि पूरा किया लिख करके। ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो वह पत्र को लिख करके दोबारा से, और उसमें क्या करता है, खिड़की जाता है फिर से वहीं जहाँ पर स्टैम्प पेपर मिलते हैं, तो वहाँ पर स्टैम्प खरीद करके, पेपर नहीं सॉरी स्टैम्प खरीद के उसमें लगाता है। फिर अब विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उस समय जब कि लेंचो क्या कर रहा था? लेटर को डाल रहा था पोस्ट बॉक्स में, ठीक है, मेल बॉक्स में। तो वहाँ पर पोस्ट मास्टर फिर से गए, जो पोस्ट मास्टर थे, तो वो फिर से गए और उसको खोलते हैं। क्या करते हैं? लेटर को खोलते हैं और पढ़ते हैं दोबारा से। तो उसमें क्या लिखा था देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स सेड, उसने कहा था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। भगवान, उन पैसों के बारे में, भगवान जो मैंने पैसे आपसे मंगाए थे उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास आए हैं, ठीक है ना। तो सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं यानी कि 30 पैसे हैं, वो मुझे भेजिए दोबारा से, ठीक है। सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो कहता है, ठीक है ना। तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे बाकी बचे हुए 30 पैसे भी भेजिए, ठीक है ना। और पता क्या कहता है लास्ट में, कि मुझे पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना इस बार, ठीक है ना। जो 30 पैसे मेरे बचे हैं जो आप भेजने वाले हैं, तो इन पैसों को पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में ये क्या है, सभी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं ये क्या है, बदमाशों का एक झुंड है। ये पैसे निकाल लेते हैं मुझे, ठीक है ना। तो वो देखो, जिन्होंने हेल्प किया उसे वो क्या कहता है? बदमाश कहता है। उसे पता नहीं था, वो इस चीज़ से अनजान था कि वास्तव में किसने हेल्प किया उसकी, ठीक है। तो इस बार वो कहता है कि ये एम्प्लॉयज़ बदमाश है पोस्ट ऑफिस के, इसलिए मुझे पैसे डायरेक्टली भेजना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना जो कि इस लेसन को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।